वीवर्स, बहुत सारे लोग एक बड़ी सी दीवार के अंदर सालों से कैद थे, लेकिन जब कुछ टीनेजर्स ने ट्राई किया दीवार के उस पार जाने के लिए, तब वहाँ पर आखिर क्या हुआ और उनके साथ कौन कौन सी डरावनी घटनाएं घटी, इस बारे में जल्द से जल्द पता करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हमारी अर्थ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और इसको डिस्ट्रॉय करने वाले और कोई नहीं बल्कि हम ह्यूमंस ही थे। इतने सालों तक अलग अलग कंट्रीज के बीच लड़ाई होने के बाद चारों तरफ एकदम तबाही मच गई थी। इसीलिए ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए कुछ लोगों के ग्रुप ने एक बहुत बड़ी जगह बनाई और वो जगह तो बड़ी बड़ी दीवारों से घिरी हुई थी। उस जगह की लीडर का नाम एवेलिन होता है और उसने अपने सारे लोगों के साथ मिलकर इस जगह पर वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की थी जैसा कि हमारी पृथ्वी पहले हुआ करती थी। लेकिन एवेलिन ने वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को ये बता कर रखा था कि इस दीवार के उस पार की दुनिया बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और अब हम सब के अलावा और कोई भी इंसान जिंदा नहीं है। एवेलिन और उसके आदमियों ने तो यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए सख्त नियम बनाए थे, जैसे कि एवेलिन के लोग उन पर होलोग्राम की मदद से नजर रख सकते थे और वो सब चाह कर भी इस दीवार से बाहर जा नहीं सकते थे। इसी तरीके से वो सारे लोग इतने सालों तक उन दीवारों के बीच में ही रहे हैं। अब हमें ट्रेस एंड टोबी नाम के दो टीनेजर्स दिखाए जाते हैं जो एक बिल्डिंग के ऊपर बैठकर कुछ बातें कर रहे थे। ट्रेस टोबी से बताती है कि उसे कैसे भी करके इन दीवारों के उस पार जाना है, क्योंकि ये उसकी बचपन की ख्वाहिश थी और उसे ये पता ही करना होगा कि उस बड़ी सी दीवार के उस पार क्या है। टोबी तो ट्रिस से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसीलिए वो ट्रिस की बातों से एकदम एग्री कर जाता है। अब उनके सामने एवेलिन का एक होलोग्राम आ गया था जो सभी को बता रही थी कि इस दीवार के पार जो भी जाने की कोशिश करेगा उसे पब्लिकली खत्म कर दिया जाएगा। और उन लोगों ने कुछ ऐसे लोगों को भी पकड़ लिया था जो उनके अगेंस्ट थे और इस दीवार से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए कुछ देर बाद ट्रिस और टोबी उस जगह पर चले जाते हैं। वहाँ पर ट्रिस जोहाना नाम की एक लीडर से मिलती है। जोहाना तो कैसे भी करके एवेलिन की जगह लेना चाहती थी, पर वो होने वाले इतने सारे इलेक्शंस में बार बार हार जा रही थी। अब वहीं पर मैक्स नाम की एक अपराधी को दिखाया जाता है जिसने इस दीवार के बाहर जाने की कोशिश की थी और अब एवेलिन के सभी लोग मैक्स को पकड़कर सामने लाते हैं। बाकी सब तो मैक्स को जान से मारने के लिए कह रहे थे और अब अगले ही मोमेंट में मैक्स को बड़ी बुरी तरीके से मार दिया जाता है। एवेलिन पब्लिकली सभी को इसीलिए मारती थी ताकि वहाँ पर रहने वाले सभी के बीच उसका डर बना रहे। टोबी जो एवेलिन का ही बेटा था वो उसके पास आकर एवेलिन को बताता है कि ये सारी चीजें एकदम गलत हैं, लेकिन एवेलिन के हाथों में अब पावर थी जिससे वो खुद को वहाँ की रानी समझ रही थी। इन सारी चीजों के बाद टोबी और ट्रिस एक साथ वापस मिलते हैं और अब ट्रिस को कैसे भी करके इस जगह से बाहर निकलना था। टोबी तो हमेशा की तरह ट्रिस के हाँ में हाँ मिलाता ही रहता है, लेकिन अब ट्रिस को सबसे पहले अपने भाई कोलैब को एवेलिन की कैद से निकालना था। इसीलिए टोबी चोरी छुपे जाकर कोलैब को बाहर निकाल लेता है, लेकिन ये करते हुए वहाँ के कुछ गार्ड्स ने टोबी को देख लिया था और अब जैसे ही टोबी कोलैब को लेकर बाहर आता है तभी वो सारे गार्ड्स उसे पीछे से रोक देते हैं। लेकिन टोबी के पास अपना दूसरा प्लान पहले से ही रेडी था। उसने कोलैब को नीचे फेंक दिया और उस पर गोली चलाने का नाटक किया, जिससे कि उन सारे गार्ड्स को लग रहा था कि टोबी ने कोलैब को जान से मार दिया है। इसीलिए वो सब कुछ देर बाद वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन कोलैब तो एकदम सही सलामत था और अब वो तीनों उन्हीं गार्ड्स की एक गाड़ी की मदद से आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में टोबी का एक दोस्त पीटर भी मिल गया था जो उनके साथ आने की जिद करने लगता है, नहीं तो वो गार्ड्स को उन सभी के बारे में बता देगा। इसीलिए अब पीटर भी उनके साथ शामिल हो जाता है। जब वो सब एक चेकिंग पॉइंट पर पहुंचते हैं तब टोबी ने अपनी एक दोस्त क्रिस्टीना की मदद से उनके लिए गेट पास बनवा दिया था, जिससे कि वो सब बिना किसी परेशानी के उस चेक पॉइंट से बाहर निकल जाते हैं। और अब वो सब उस बड़ी सी दीवार के पास पहुंच गए थे। वो तो इतनी बड़ी दीवार पर चढ़ने की प्लानिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन अब एवेलिन के लोगों को इस बारे में पता चल गया था कि टोबी और उसके दोस्त बिना किसी परमिशन के अंदर घुस गए हैं। इसीलिए वो सब तुरंत ही उनके पीछे जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ टोबी और उसके दोस्तों ने दीवार चढ़ना स्टार्ट कर दिया था। वो सब तो तेजी से दीवार के एकदम टॉप पर पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो दीवार पर लगी तारों को काटने जाते हैं तभी उन्हें पता चला कि उन बड़ी बड़ी तारों के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, जिससे कि उनके कुछ मेंबर्स को झटका भी लगता है। और अब दीवार के नीचे एवेलिन के लोग भी आ चुके थे जो कि उन सभी पर लगातार फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए टोबी और ट्रिस जल्दी से नीचे उतरकर एवेलिन के लोगों पर रिवर्स फायर करना स्टार्ट कर देते हैं। उन दोनों ने तो देखते ही देखते उन सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिससे दीवार की वायर्स में इलेक्ट्रिसिटी जा रही थी। इसीलिए वो सब अब बिना किसी डर के दीवार के एकदम टॉप पर पहुंच जाते हैं। लेकिन एवेलिन के लोगों ने ट्रिस की एक फ्रेंड को गोली मार दी थी, जिसे अब वो सब बचा नहीं सकते थे। इसीलिए अब ट्रिस और उसके दोस्तों को अकेले ही आगे बढ़ना पड़ेगा। वो सब तो काफी जल्दी से दीवार के उस पार पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जो नजारा उन लोगों ने देखा उसके बाद तो वो सब एकदम शॉक ही हो
हो गए थे। दीवार के उस पार तो कोई भी इंसान बचा ही नहीं था, जैसे कि पूरी ह्यूमैनिटी का सफाया हो चुका हो। वो पूरी जगह किसी शमशान घाट से कम नहीं लग रही थी। इसीलिए अब टोबी और बाकी सब निराश होकर आगे बढ़ने लगते हैं। ताज्जुब की बात ये थी कि उन सभी के ऊपर खून की बारिश भी हो रही थी और अब वो सब एक सेफ जगह पर पहुंच जाते हैं। लेकिन उनके माइंड में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि उन्होंने यहाँ आकर गलती तो नहीं कर दी। अब इन सारी चीजों के बाद वो सब वापस से आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन तभी उस जगह पर एवेलिन के वो सारे गार्ड्स आ गए थे जो लगातार टोबी और उसके दोस्तों को मारने के लिए उनका पीछा करने लगते हैं। वो सब तो अपनी जान बचाकर आगे भागने लगे थे, तभी उनके सामने एक इनविजिबल दीवार खुलती है जिसमें कि एक अनजान रास्ता था और उस रास्ते के उस पार बहुत सारे सोल्जर्स खड़े थे जिनकी टेक्नोलॉजी सच में बहुत ज्यादा एडवांस लग रही थी। उन लोगों ने टोबी और उसके दोस्तों को अपने दीवार के अंदर बुला लिया और साथ ही साथ एल्विन के लोगों को खत्म भी कर दिया था। टोबी और इसके दोस्तों को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, लेकिन वो सारे सोल्जर्स उनके बारे में पता नहीं पहले से ही जानते थे और वो तो काफी टाइम से उन सभी का वेट भी कर रहे होते हैं। इसके बाद उन सभी मिलिट्री वालों का सेक्रेटरी टोबी और बाकी सभी को लेकर जेनेटिक वेलफेयर नाम की एक कॉलोनी में आ जाता है, जहाँ पर सारी चीजें इतनी एडवांस थी ना कि लग रहा था कि ये सारे लोग फ्यूचर में जी रहे हैं। जब वो सब वहाँ पर पहुँचते हैं तब उनकी बड़ी अच्छे से खातिरदारी की जा रही थी। टोबी, ट्रिस और उसके बाकी दोस्त फ्रेश होने के बाद एक कमरे में आते हैं जहाँ पर उन्हें इन सभी चीजों के बारे में सच्चाई बताई जाती है। दरअसल सालों पहले जब अर्थ पर पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा था तब वैज्ञानिकों ने कहीं न कहीं इनसे बचने का एक सॉल्यूशन निकाल लिया था। वो सब इंसानों की जेनेटिक्स को चेंज करके उन्हें इन सारे पॉल्यूशन से बचा सकते थे। लेकिन जैसे ही सभी कंट्रीज में वॉर होना स्टार्ट हो गई तब उन सभी को अपना एक्सपेरिमेंट करने में प्रॉब्लम हो रही थी। इसीलिए उन लोगों ने ये सारी लड़ाई खत्म होने के बाद जगह जगह पर ऐसी स्मॉल सिटीज बना दी थी जो चारों तरफ से दीवारों से घिरी हों। यानी कि टोबी और बाकी सब जिस दीवार के पीछे रह रहे थे उन्हें एवेलिन ने नहीं बल्कि इन सारे वैज्ञानिकों ने बनाया था ताकि वो सब ह्यूमैनिटी को बचा सके और अपनी जेनेटिक एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ा सकें। ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद मैथ्यू नाम का एक इंचार्ज उन सभी को यहाँ के तौर तरीके सिखाने लेकर चला जाता है। जब मैथ्यू टोबी और उसके दोस्तों को एक जगह पर लाता है जहाँ पर बाकी सिटीज के और भी बहुत सारे लोग थे, तो वो टोबी और बाकी सभी को देखकर काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि वो सारे लोग टोबी और उसके बाकी सभी दोस्तों को उनकी सिटीज में हमेशा देखा करते थे और ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात थी। इसके बाद वो सब वहाँ के बाकी लोगों के साथ मिलने चले जाते हैं। अब यहाँ दूसरी तरफ एवेलिन को उनके आदमियों के थ्रू सब कुछ पता चल गया था, इसीलिए वो अपने लोगों को जंग के लिए रेडी होने के लिए कहती है। वहीं जेनेटिक वेलफेयर में टोबी और ट्रिस को सब कुछ सही होते हुए भी गलत लग रहा था। खास करके टोबी को कुछ दाल में काला लग रहा होता है। तभी उनके पास मैथ्यू आ जाता है जो ट्रिस को कहता है कि उसे डायरेक्टर ने अभी बुलाया है। ट्रिस इस बात के लिए मना तो नहीं कर सकती थी क्योंकि वहाँ के लोगों ने उन सभी की जान बचाई थी और उन्हें रहने के लिए अच्छी फैसिलिटीज भी दी थी। इसीलिए ट्रिस मैथ्यू के साथ चली जाती है। कुछ ही देर बाद ट्रिस उस जगह के डायरेक्टर डेविड से मिल रही थी जो ट्रिस को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। दरअसल डेविड और उसकी पूरी कंपनी एक ऐसे इंसान की तलाश कर रही थी जिसका पूरा डीएनए एकदम प्योर हो और उन्होंने जब ट्रिस का डीएनए सैंपल चेक किया तब उन्हें कंफर्म हो गया कि ट्रिस ही वही इंसान है जो जेनेटिक एक्सपेरिमेंट में उनकी मदद कर सकती है। डेविड ट्रिस के सामने ये शर्त रखता है कि अगर वो उसकी मदद करेगी तो वो उसकी माँ की स्टोर की गई सारी यादें उसे लौटा देंगे। पर ट्रिस अपनी माँ की यादों को कैसे भी करके हासिल करना चाहती थी, इसीलिए वो डेविड की मदद करने के लिए रेडी हो जाती है। ट्रिस ने जब ये सारी बातें टोबी को बताई तब टोबी को ये सारी चीजें पहले से ही गलत लग रही थी, लेकिन अब ट्रिस ने अपना डिसीजन बना लिया था और अपनी माँ की यादें वापस ला देगी। ट्रिस तो अब बार बार डेविड से मिलने चली जा रही थी, इसलिए अब टोबी भी अपने दोस्तों के साथ वहाँ की ट्रेनिंग करने चला जाता है। क्रिस्टीना और टोबी तो वहाँ की मिलिट्री फोर्स की ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं पीटर और कोलैब को शिकागो सिटी पर नजर रखने की जॉब दी जाती है जो वहाँ की वेदर से लेकर सारी इंटरनल एक्टिविटीज पर नजर रखेंगे। यहाँ टोबी धीरे धीरे मुश्किल से मुश्किल फाइटिंग टेक्निक को सीखता जा रहा था और उसका लेवल बहुत ही कम टाइम में काफी ऊपर आ चुका था। अब यहाँ कोलैब जो कि शिकागो सिटी पर नजर रख रहा था तब उसे वहाँ पता चलता है कि जोहाना और एवेलिन के बीच कुछ मतभेद हो गई है। वो दोनों कैसे भी करके सिटी का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते थे और इसीलिए अब उन दोनों ग्रुप्स के बीच एक जबरदस्त फाइट चालू हो जाती है। इसीलिए कोलैब ये सारी बातें जाकर टोबी को बता देता है। टोबी ने जब ट्रिस से ये बातें शेयर की तो ट्रिस ने इस पर कुछ ज्यादा रिएक्शन नहीं
दिया, क्योंकि ट्रिस चाहती तो ये बात डायरेक्टर के पास लेकर जा सकती थी, लेकिन ट्रिस ने सिंपली ये कह दिया कि वो इस बारे में ट्राई करेगी। पर सबसे पहले उसे डेविड के साथ कुछ वैज्ञानिकों से मिलने जाना था ताकि वो सब अपना जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स आगे बढ़ा सकें। टोबी को तो ट्रिस की इन सारी बातों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो इन सभी चीजों से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होने के लिए एक सोल्जर्स की टीम के साथ रेस्क्यू मिशन पर चला जाता है, जहाँ पर उन्हें किसी अनजान बस्ती में जाकर कुछ लोगों को बचा कर लाना था। लेकिन वहाँ जाकर टोबी को असली सच्चाई पता चलती है कि वो सारे सोल्जर्स उन लोगों को बचाते नहीं थे, बल्कि वहाँ के लोगों के बच्चों को किडनैप कर लेते थे। इन सारे बच्चों को जेनेटिक वेल्थ केयर में लेके जाया जाता था और उनकी पूरी याददाश्त मिटाकर अपने जेनेटिक एक्सपेरिमेंट में यूज किया जाता था। टोबी को जब इन सारी बातों में पता चला तब तो वो एकदम शॉक हो गया था, इसीलिए अब वो कुलैब के साथ शिकागो सिटी का सिचुएशन देखते रहता है, जहाँ उन्हें पता चला कि जोहाना और एवेलिन के बीच एक जबरदस्त वॉर की शुरुआत होने जा रही है और उन दोनों के ग्रुप्स के बीच कई लोग मारे भी जा चुके हैं। टोबी तुरंत ही डिसाइड करता है कि वो ट्रिस के पास जाकर ये सारी सच्चाई बता देगा, इसीलिए वो एक एम्प्लॉय को जबरदस्ती लेकर लिफ्ट से ऊपर जाने लगता है। ट्रिस के पास पहुंचने के बाद टोबी उसे सारी सच्चाई बता देता है कि ये पूरी जगह वैसी नहीं है जैसा कि वो सोचते हैं। डेविड जो कि इस पूरी जगह का डायरेक्टर है, उसके लोग बच्चों को पकड़कर यहाँ पर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट कराते थे, लेकिन डेविड और उसके लोग वहाँ आकर ट्रिस को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं और शायद से वो इसमें कामयाब भी हो गए थे, क्योंकि ट्रिस टोबी की बातों पर भरोसा ही नहीं करती। इसीलिए अब ट्रिस डेविड के साथ उसकी सबसे बड़ी डील करने चली जाती है। वहाँ के सोल्जर्स ने टोबी से पूछा कि अगर वो अपने शिकागो सिटी वापस जाना चाहता है तो वो उसे और उसके दोस्तों को वहाँ पर छोड़ देंगे। ट्रिस ने यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड को तो खो दिया था, इसीलिए अब उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं बचता, तो वो सोल्जर्स के साथ शिकागो सिटी जाने के लिए रेडी हो जाता है। टोबी जब उन सभी सोल्जर्स के साथ उनके शिप में चला गया था, तब मैथ्यू टोबी को चुपके से बताता है कि वो सोल्जर्स उसे शिकागो सिटी नहीं लेके जा रहे हैं, क्योंकि इस पूरी जगह से सिर्फ डेविड के शिप से ही बाहर जाया जा सकता था, यानी कि टोबी की जान को खतरा हो सकता था। इसीलिए मैथ्यू के जाने के बाद टोबी शिप के अंदर ही उन सभी सोल्जर्स के साथ फाइट करने लग जाता है और अब वो पूरी शिप एक सुनसान इलाके में आकर गिर गई थी, जो पूरी तरीके से तबाह हो जाती है। अब यहाँ ट्रिस डेविड के साथ एक ऐसी जगह पर आ गई थी जहाँ पर वो बहुत ही बड़े बड़े लोगों के साथ जेनेटिक एक्सपेरिमेंट का डील करने वाला था। ट्रिस भी उन बड़े लोगों के सामने आ जाती है। वहाँ पर ट्रिस को डेविड के बारे में सारी सच्चाई पता चलती है। डेविड उन बड़े बड़े आदमियों को वो सारे लोग बेचना चाहता था जो कि वो किडनैप करके अपने पास लाते थे। इस बात से ट्रिस को टोबी की बातों पर भरोसा हो जाता है कि उसने डेविड के बारे में सब कुछ सच सच कहा था, लेकिन ट्रिस अभी भी कैसे भी करके अपनी माँ की यादें वापस लाना चाहती थी, इसीलिए वो डेविड का साथ अभी भी देते रहती है। वो दोनों उस जगह से डील होने के बाद वापस चले गए थे। अब यहाँ टोबी जिसकी शिप क्रैश हो गई थी, वो मैथ्यू के साथ सही सलामत बाहर निकलता है। टोबी को अब कैसे भी करके शिकागो सिटी पहुंचना था, इसीलिए मैथ्यू टोबी को एक गेट पास देता है जिससे कि वो इस जगह से बाहर निकल सकता था। साथ ही साथ मैथ्यू ने टोबी को डेविड के बारे में बताया कि वो कितना ज्यादा खतरनाक था। वो अपने प्लान को कामयाब बनाने के लिए किसी को भी मरवा सकता था, लेकिन अब टोबी बिना उस बारे में सोचे आगे बढ़ने का डिसाइड करता है। उसने मैथ्यू से कहा कि वो ट्रिस को जाकर बोल दे कि वो मैथ्यू को घायल छोड़कर वहाँ से चला गया। मैथ्यू जेनेटिक वेलफेयर आने के बाद ट्रिस से ऐसा ही कहता है। तब ट्रिस एकदम से सारा प्लान समझ गई थी, क्योंकि कुछ भी हो जाए टोबी अपने किसी भी दोस्त को घायल कंडीशन में अकेला नहीं छोड़ेगा। और अब ट्रिस समझ जाती है कि टोबी को मदद की जरूरत है, इसीलिए वो अपने भाई कोलैब के पास जाकर शिकागो सिटी के लीडर से कांटेक्ट करने के लिए कहता है, जो टोबी को कैसे भी करके बचा ले। वहीं दूसरी तरफ टोबी बहुत ज्यादा घायल होने की वजह से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन बीच रास्ते में एवेलिन और उसके लोगों ने टोबी को पकड़ लिया था, जो उसे अपने साथ शिकागो सिटी लेकर चले जाते हैं। इसके बाद एवेलिन टोबी से जाकर मिलती है। टोबी उससे बता रहा था कि उसे ये जंग रोकनी पड़ेगी, क्योंकि इन सारी चीजों में डेविड का ही फायदा है, लेकिन एवेलिन हमेशा की तरह टोबी की कोई भी बात नहीं मानती। टोबी तो सोल्जर्स को मारकर उस जेल से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है, पर उन सोल्जर्स की क्वांटिटी काफी ज्यादा होने की वजह से वो टोबी को पकड़कर वापस जेल में डाल देते हैं। जब इन सारी चीजों के बारे में ट्रिस को पता चला तब वो टोबी की बात ना मानकर एकदम रिग्रेट फील कर रही थी, इसीलिए वो तुरंत डेविड के पास चली जाती है और उसे ये सारी चीजें बंद करने के लिए कहती है। डेविड तो ट्रिस की बात मान ही नहीं रहा था, इसीलिए ट्रिस डेविड की एक पावरफुल शिप लेकर वहाँ से निकल गई थी। रास्ते में कोलैब और क्रिस्टीन भी ट्रिस को ज्वाइन कर लेते हैं और अब वो तीनों सीधे निकल पड़े थे शिकागो सिटी के पास। वहीं डेविड ने तो अपने बहुत सारे सोल्जर्स को उनके पीछे लगा दिया था, पर जैसा कि हमें पता है कि इस पूरी जगह से सिर्फ डेविड की शिप के पास ही वो टेक्नोलॉजी है जो इस जगह से बाहर निकल सकती है, इसीलिए ट्रिस कैसे भी करके उस इनविजिबल वॉल को खोलकर वहाँ से बाहर
बाहर निकल गई थी। कुछ ही देर में वो तीनों शिकागो सिटी के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर जोहाना और एवेलिन के बीच एक जबरदस्त वॉर स्टार्ट होने जा रही थी। एवेलिन ने तो जंग जीतने के लिए ऐसी गैसेस का यूज करने का डिसाइड किया जो लोगों की मेमोरीज को एकदम से इरेज कर दे, और ऐसा करने पर तो फायदा पूरा डेविड का ही होगा, क्योंकि इसके बाद वो सारे विक्टिम्स को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज कर सकता था। अब ट्रिस क्रिस्टीना के साथ मिलकर टोबी को ढूंढने चली गई थी। उनके पास तो बहुत ही एडवांस हथियार भी होते हैं, जिनका यूज करके वो वहाँ के सोल्जर्स को मारते जा रही थी, पर लास्ट में सिर्फ 2 ही सोल्जर्स बच जाते हैं, जिन्हें की टोबी ने अब मौका देखकर मार दिया था। टोबी के मिलने के बाद वो सब एवेलिन को ढूंढने निकल पड़े थे। वहाँ एवेलिन के साथ पीटर होता है, लेकिन पीटर तो डेविड के साथ मिला हुआ था, जो एवेलिन को वो सारी गैसें सिटी में फैलाने के लिए कह देता है। एवेलिन ऐसा करने ही जाती है, तभी टोबी और बाकी सब उस कमरे में पहुंच जाते हैं। टोबी अपनी मॉम एवेलिन को इमोशनली कन्विंस करता है कि वो ऐसा बिल्कुल ना करें। एवेलिन टोबी की बातों को सुनकर एक टाइम के लिए रुक गई थी, पर अब पीटर ने एवेलिन के हाथों पर गोली मारकर उन गैसेस की बटन को दबा दिया था, जिससे कि देखते ही देखते पूरी सिटी में गैसेस फैलने लगती हैं, और अगर इन्हें जल्द से जल्द कंट्रोल नहीं किया गया ना, तो सारे इंसानों की मेमोरीज लॉस्ट हो जाएगी। कोलैब वहाँ पर अपने टेक्नोलॉजी का यूज करके इन गैसेस को रोकने का वे ढूंढने लगता है, लेकिन अब दूसरी तरफ डेविड को इन सारी चीजों के बारे में पता चल गया था, इसीलिए वो अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके कोलैब के सारे कनेक्शन उसके दोस्तों से कट हो जाएं। जब पीटर ने देखा कि वो सारी गैसेस उसके कमरे में भी आने लगी हैं, तब वो टोबी और ट्रिस को कमरे में आने देता है। ट्रिस कैसे भी करके ये पता लगा रही थी कि वो सारी गैसेस जो सिटी के अंदर फैल रही हैं, उनका मेन सोर्स आखिर कहाँ पर है। मेन सोर्स मिलने के बाद ट्रिस तुरंत ही अंडरग्राउंड टनल के अंदर चली गई थी, लेकिन अब डेविड कैसे भी करके ट्रिस को रोकता रहता है। वो तो वहाँ की सारी चीजों को कंट्रोल कर सकता था, जिससे कि वो ट्रिस को मारने की भी कोशिश करता है, लेकिन ट्रिस ने जेनेटिक वेलफेयर में बहुत कड़ी ट्रेनिंग की थी, जिसकी मदद से वो सारे ट्रैप को पार करते हुए आगे निकल जाती है। डेविड भी अब समझ नहीं पा रहा था कि वो ट्रिस को कैसे रोके, और अब ट्रिस ने बड़ी मुश्किल से वो सोर्स ढूंढ लिया होता है, जिससे कि पॉइजनस गैसेस निकल रही थी, और अब ट्रिस ने बिना टाइम वेस्ट किए उस टेक्नोलॉजी को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिससे कि सिटी में फैलने वाली सारी गैसेस एकदम से रुक जाती हैं, और अब वो सब एकदम सेफ थे। इसके बाद ट्रिस सारे लोगों को होलोग्राम की मदद से डेविड के बारे में सारी सच्चाई बता रही थी, जिससे कि सभी लोग डेविड की कोई भी बात नहीं मानेंगे। साथ ही साथ ट्रिस उन सभी को एक दूसरे से झगड़ा न करने के बजाय एकजुट होकर रहने के लिए कहती है। और अब हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।